सबको पता चल गया, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इतलाक करने लगे हैं। फर्ज करे हल्फ बर्दारी का हुक्म कलअदम करार दे दे तो सदर के खिलाफ रिमार्क्स का क्या बनेगा? क्या हमें ये रिमार्क्स भी कलअदम करार देना होगा या वो गैर मौसर हो जाएगा? क्या अदालत हमजा शहबाज के वजीर आला होने का नोटिफिकेशन कलअदम कर सकती है? क्या ये अदालत प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम इस फैसले को कैसे नजरअंदाज कर दें? लाहौर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के केस में इस्तफसार। इस्तदा तो यही है कि इस मामले को इल्तवा में रखा जाए। वकील हमजा शहबाज का मौक़िफ़। हमें ये आईनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। जो दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर आवाम पर बंद कर दी गई थी, पूरे पंजाब के अजला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ आवाम को मुयस्सर आएंगी। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। 3 माह से सूबा आईनी बहरान का शिकार है। सब अच्छे का राग नहीं, अलापते हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि बहरान के बावजूद अवाम को सस्ता आटा फराहम किया। अद्वियात की मुफ्त फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को कहोटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की तंबीह के बाद आज का दौरा मंसूख कर दिया। इलाका रावलपिंडी के हल्का PP7 की हदूद में आता है, जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तोशाखाना का माल इधर उधर, इमरान खान की मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत का तोशाखाना केस में नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजारत कानून ने रेफरेंस तैयार कर लिया। किसी भी वक्त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को भिजवा दिया जाएगा। बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हो गई नाकाम। गैर एलानिया लोड शेडिंग के जाल में फंस गई अवाम। दिन को सुकून और रात को आराम अब हुआ हराम। UPS भी काम करना छोड़ गए। शॉर्टफॉल में इजाफे के बाद लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत बेशतर शहरों में बार बार बिजली बंद। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मज़ाफात में 16 घंटे से तजावुज कर गया। इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाली जा रही इस मुल्क में। हुकूमत है क्या? हुकूमत नाम की कोई चीज़ है इस मुल्क में? के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है? लाइट 8-8 घंटे 10-10 घंटे होती नहीं है। ऊपर से जो है दूसरी बात फेस जो होते हैं ना, ये भी बड़ा तंग कर रहे हैं। अभी बारिशें बता दी गई हैं। बिजली है, गैस और ना पानी, ये है कराची वालों की कहानी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से बढ़ गई शहरियों की परेशानी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी लपेट में आ गए। डिफेंस, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद में 8 घंटे से जायद बिजली की फराहमी मुअत्तल। न्यू कराची, लियारी, कोरंगी, लांढी, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपए 12 पैसे कमी। कीमत 204 रुपए 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। मैंने अपनी जिंदगी में एक जानबदार, एक बायस इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, सबकी शक्लें भी हमें पता है जिन्होंने, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। इमरान खान पाक फौज पर तनकीद से बाज ना आए। इलेक्शन कमीशन पर भी वार, जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। PTI सरबराह पुलिस ऑफिसर्स को धमकियां देने लगे। कहा यह हुकूमत चली गई मगर सबके चेहरे याद रखेंगे। सबका रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है। PTI चेयरमैन ये चाहता है कि फौज अपना आईनी जो किरदार है, गैर जानिबदारी का किरदार है, उसको छोड़कर सियासत में आ जाए। सियासत में जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं इनको ये कहती हूं
मैं पीटीआई को यह कहती हूं कि एक थप्पड़ तो आपको 2017 में पड़ा था मेरी तरफ से, अब दोबारा दूसरा थप्पड़ आपको पड़ने वाला है अगर आप इदारों पर हमले से बाज नहीं आए। आयशा गुलाली ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। कहा, इमरान खान चाहते हैं फौज अपना आईनी किरदार छोड़कर सियासत में आ जाए। वो चाहते हैं कि फौज हुकूमत चलाए और ये वजीर आजम बन जाए। इन्हें दोबारा वजीर आजम बना दे तो साजिश खत्म, फौज भी बुरी नहीं होगी। न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। इसहाक डार ने अगले माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा हूं, बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा। पार्टी वजीर खजाना या जो भी जिम्मेदारी देगी पूरी करूंगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, केसेस जाली, कोई डर नहीं, मुकाबला करूंगा। बजट की मंजूरी का अहम तरीन मरहला कौमी असम्बली का इजलास। कुछ देर बाद फाइनेंस बिल 2022-2023 की शिकवार मंजूरी दी जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस बिल शिकवार पेश करेंगे। 2018 से 2021 तक की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 15 महकमों का तरक्याती बजट 1% से कम कर दिया। महकमा समाजी बहबूद, इतलाआत, हाउसिंग, मादनियात, दाखिला और कानून शामिल। IT, औकाफ, रेवेन्यू, खुराक, एक्साइज और महकमा माहौलियात के तरक्याती बजट में भी कटौती। आवाम ने जिसे मुंतखब किया वो हमेशा इख्तियारात का रोना रोता था। ये तासुर खत्म करके साबित किया कि कराची हमारा शहर है जहां काम करते हैं, रुकावटों और तकालीफ का सामना होता है। मुर्तज़ा वहाब की साबिक इंतजामिया पर तनकीद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि उम्मीद है लोग मनफी सोच तर्क करके हुकूमत की मदद करेंगे। ईद कुर्बान कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में होगा। वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात और दीगर इलाकों में जलजले के झटके। अवाम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से निकल आए। जलजले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड, गहराई 130 किलोमीटर। मरकज को है हिंदुकश था, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्ला अब तक नहीं मिली। पाकिस्तान में कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.5% हो गई। 541 नए मरीज सामने आ गए। एक मरीज चल बसा। 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब की शाहदरा में कत्ल होने वाले बच्चे के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। हमजा शहबाज की मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, कानून पर अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का थीसिस डिस्प्ले टेक्सटाइल, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 45 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश का इफ्तिताह किया। एसोसिएट डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज मैडम आबिदा अब्दुल खालिक ने कहा, तलबा की सलाहियतें देखकर लगता है सुपीरियर के विजन का समर मिलना शुरू हो चुका है। मानसून की बारिशें रंग जमाने को तैयार। कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, सरगोदा में भी होगी तूफानी बारिशें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी घटाएं बरसेंगी। शुमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अफगानिस्तान के जलजिला मुतासरीन के लिए $5 करोड़ 50 लाख इमदाद देंगे अमरीका का ऐलान। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इमदादी सामान में बर्तन, कपड़े, कंबल और दीगर जरूरी अशिया शामिल होंगी।
रूसी सदर यूक्रेन जंग के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। आज ईरानी सदर और उज्बेकिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे।